तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन धन की विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये उपयोगिता होगा, सीमितता होगा, विनिमय साध्यता होगा या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न को देखिएगा कि ऊंचा मूल्य, ऊंचा मूल्य जैसे कोई चीज वस्तु हो गया, उस वस्तु का क्या किया जाएगा, बहुत ही ज्यादा दाम बढ़ा दिया जाएगा। तो क्या होगा, उसकी कम मांग होने लगेगी। जैसे मान लीजिए कोई किताब है, ठीक है, कोई किताब है, किताबें पर ले लेते हैं, किताब है, उस किताब का दाम था 20 रुपया, ठीक है, और उस किताब को बढ़ा देगा 50 रुपया। तो क्या होगा, इस किताब की कीमत बहुत मतलब कि मंगाना बहुत कम हो जाएगा ना, नहीं मंगाएगा, जल्दी मंगाएगा लेकिन बहुत ही कम। तो वही कह रहा है कि कम मांग मंगाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर में क्या कह रहा है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन है, मतलब वस्तु की पूर्ति के निर्धारक तत्व कौन कौन से है। तो इसमें होते हैं वस्तु की औसत भी होती है, स्थान पात्र वस्तु की कीमत भी होती है, उत्पादन के साधन की कीमत होती है। मतलब आपका जो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। सभी के सभी आपके राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं और यहाँ पर क्या कह रहा है कि ES बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच में। ES बराबर 0 का अर्थ है पूर्ति की लोच में। तो 4 नंबर का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त मेरे प्याचो। ये पूर्णतः लोचदार होता है, कहते हैं बेलोचदार होता है, सॉरी क्या होता है, ये पूर्णतः बेलोचदार होता है, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब ये जो 3 नंबर प्रश्न है, ये सॉरी 5 नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत का वित्तीय वर्ष होता है, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है मेरे बच्चों, वो कितना से कितना होता है। तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो ऑप्शन ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। 6 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि रिकॉर्डों के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारक होता है। रिकॉर्डर के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य निर्धारण होता है। तो ये किसके द्वारा होता है मेरे बच्चों, तो ये होता है मांग द्वारा। किसके द्वारा, मांग द्वारा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं अच्छे से। और 7 नंबर में कह रहा है कि रोजगार, ब्याज और मुद्रा का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन। यहाँ पर जो बोला गया रोजगार, ब्याज और मुद्रा, ये जो तीनों शब्द जो बोला गया है, ये किसके द्वारा बोला गया है, केन्स के, मार्शल के, हिक्स के या पिगो के। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त। आपका जो राइट आंसर क्या होगा, केन्स होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है मेरे बच्चों, तो आप सबको पता होगा रिजर्व बैंक है। कौन है, रिजर्व बैंक है। अब आपको बताना है कि जो रिजर्व बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 9 नंबर में क्या कह रहा है, स्फीतिक, स्फीतिक अंतराल माप है, स्फीतिक अंतराल माप कौन सा है, तो इसके बारे में देखिएगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे, जो अतिरिक्त मांग की क्या होती है, अतिरिक्त मांग की, जो कि ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए 10 नंबर में क्या कर रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए किसने कहा मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर काटती है। जैसे कैसे पैसा ऐसा चीज है, कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि पैसा ऐसा चीज है या ऐसी वस्तु है कि इसके चारों ओर चक्कर काटती है। कौन, विज्ञान भी काटता है, सब काटता है उसका चक्कर। तो ये जो बोला गया है एडम स्मिथ के द्वारा, पिगो के द्वारा, मिल के द्वारा या मार्शल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। ये जो है मार्शल के द्वारा बोला गया है। किसके द्वारा, मार्शल के द्वारा बोला गया है। अब देखिए आपके सामने 11 नंबर में क्या कह रहा है कि भुगतान शेष की संरचना में कौन सा खाता शामिल होता है। भुगतान शेष में जो संरचना होती है उसमें कौन सी खाता शामिल की जाती है, चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों, या बचत खाता। तो इसके बारे में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसमें चालू खाता भी होता है और पूंजी खाता भी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए आपके सामने 12 नंबर में क्या कह रहा है कि उपयोगिता का क्रमवाचक कौन सी रचना सिद्धांत किसने प्रस्तुत की है। क्या कह रहा है कि उपयोगिता का क्रमवाचक कौन सी रचना सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो ये जो हमारे है कौन दिए मेरे बच्चों, ये जो दिए हैं हिक्स एवं एलन दिए हैं। कौन दिए, हिक्स तथा एलन दिए हैं। ऑप्शन सी होगा। अब देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के प्रतिपादक कौन है। सीमांत उपयोगिता हास्य नियम के प्रतिपादक कौन है। हास्य का मतलब होता है नीचे गिरना, एक तरह से कह सकते हैं। तो ये किसके द्वारा बोला गया है, गॉसियन, एडम स्मिथ, चैंपमैन या हिक्स के द्वारा। बिल्कुल जबरदस्त। आपका जो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, गॉसियन के द्वारा। रोजगार सिद्धांत का संबंध है, रोजगार सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे संबंध है मेरे प्यारे जो, ये जो है समष्टि अर्थव्यवस्था से है। तो ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब चलिए आपके सामने 15 नंबर देखिए क्या कहता है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारक होता है। विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारित होता है वो किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा, मोलजोल के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, मांग एवं पूर्ति के द्वारा। मतलब कि कह सकते हैं ये भारत है और अमेरिका है, इससे कोई वस्तु सामान लेना और देना करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये कहना है।
तो इसमें जो होता है मांग भी होती है और पूर्ति भी होती है, ठीक है, दोनों के दोनों ऑप्शन होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने 16 नंबर में क्या करा है, 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा कि किस देश में औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ था। ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद भारत में भी सब तक फैल गया था औद्योगिक क्रांति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर में क्या करा कि कौन सी पुस्तक सन 1776 में प्रकाशित हुई थी। इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा, आपको उत्तर देना ही पड़ेगा मेरे बच्चों, ये नहीं कि नहीं दे पाइएगा। तो 1776 में जो दिया गया था, आपको पता होगा, वेल्थ एंड नेशंस, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर में क्या करा कि उत्पत्ति हास नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है। उत्पत्ति हास नियम लागू होने का मुख्य कारण क्या है। जैसे कोई चीज सामान वामान उत्पादन करते हैं तो उसकी धीरे धीरे घटना क्यों होता है, इसका कोई कारण हो सकता है। तो साधनों की सीमितता, मतलब कि साधन जो है वो सीमित है। साधनों का अपूर्ण स्थानांतरण होना, मतलब कि जो साधन है उसका पूर्ति नहीं हो पाता है, मतलब पूर्ति नहीं होता इसके कारण। तो इसमें दोनों के दोनों हो सकता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर में क्या करा है कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर क्या होता है। तो ये आपको पता होगा, ये एक होता है, क्या होता है, एक होता है। अब देखिए 20 नंबर में क्या करा है, प्रश्न को देखिएगा, जैसे किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है, इसके बारे में बताइएगा। तो ये जो है कौन है मेरे बच्चों, तो ये जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, सामूहिक भाग और सामूहिक पूर्ति, सी प्लस एस बराबर सी प्लस वन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा। इनमें से सभी होगा, राइट, इनमें से सभी होगा, ठीक है, इनमें से सभी यहाँ पर लगा दीजिएगा, इनमें से सभी, ठीक है। थोड़ा सा तबियत खराब नहीं, इसके लिए ज्यादा कस के नहीं बोल पाते हैं। चलिए 21 नंबर देखिए क्या करा कि राष्ट्रीय आय का लेखांकन पिता किसे कहा जाता है। राष्ट्रीय आय का लेखांकन पिता जो है वो किसे कहा जाता है। तो आपको 21 नंबर का राइट आंसर बताना है, किसे कहा जाता है। बहुत अच्छे, ये जो है साइमन कुछ नेट को कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखिए INO क्या है, INO जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड नेशनल अकाउंट बुक, कब प्रकाशित किया गया था, कब विकसित किया गया था, तो ये बताइएगा। बहुत अच्छा, ये गया था 1968 में, जो कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन में समग्र के प्रत्येक लेनदेन को किस प्रणाली के अंतर्गत लिखा जा सकता है। तो ये जो है मेरे प्यारे जो किसके अंतर्गत लिखा जा सकता है, बहुत अच्छा, ये दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के द्वारा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब देखिए 24 नंबर देखिए क्या करा है कि मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है। मार्शल का उपयोगिता विश्लेषण किससे संबंधित है मेरे बच्चों, ये जो है सैमुअल एलसन के द्वारा है, ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब देखिए 25 नंबर में क्या करके भारत में कौन सा बैंक साक्ष्य सृजन करता है। भारत में कौन सा बैंक जो है वो साक्ष्य सृजन करता है। तो 25 नंबर का दिएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है व्यावसायिक बैंक है, ऑप्शन बी होगा। निम्न में से कौन गुण बोधक साक्ष्य नियंत्रण की विधि नहीं है। साक्ष्य नियंत्रण की विधि नहीं है। तो 26 नंबर क्या बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा नैतिक दबाव होगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा, बी हो गया। एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया था। एशियन ड्रामा का प्रतिपादन किसने किया था मेरे बच्चों, तो ये जो किए थे कौन किए थे, ये किए थे गुन्नार मर्टल, जो कि गुन्नार मर्टल, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 28 नंबर देखते हैं कि एकाधिकारी व्यवस्था में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, किसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो ये जो होता है मेरे बच्चों सिर्फ एक के, क्या, सिर्फ एक। अब देखिए उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है मेरे बच्चों, तो ये जो किया है आपको पता होगा कौन के है, सैमुअल एलसन के है, जो कि ऑप्शन डी होगा, एल्सन के है, सैमुअल एल्सन। अब देखिए अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति कब होती है, जब, अधिकतम सामाजिक कल्याण की प्राप्ति कब होती है, जब, क्या क्या होती है तब, तो ये होती है जब ये सीमांत लाभ दोनों होते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ये होगा। अब बात करते हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा, ठीक है। देखिए अभी आपको चाहिए सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए ना, और ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ चाहिए। देखिए हम आपको बना के रखे हुए, ठीक है, और प्रकाशित नहीं कर, मतलब कि पब्लिक नहीं किए हुए। जैसे फॉर एग्जांपल में हम आपको दिखा देते हैं। आपको देखिए क्या करना है, गूगल पे आना है, क्या करना है मेरे बच्चों, गूगल पे आना है। इस प्रकार का गूगल आएगा, तो गूगल हर बच्चे को पता होता है क्या होता है। गूगल पे आना है और यहाँ पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी। देखिए सेल्फ स्टडी सर्च कीजिएगा, नीचे आएगा, फिर नीचे जाइए तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको देखेगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर खोजने से बढ़िया है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे बढ़िया यहाँ पर सर्च के साइड में दिखाई दे रहा है सर्च का, यहाँ पर इकोनॉमी सर्च कीजिए, इकोनॉमिक। स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इकोनॉमी जब तक सही नहीं लिखेगा तब तक नहीं आएगा। देखिए
इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर 1 डाल दिया, ठीक है। तो यही जो है ये प्रश्न था। अब आपको अभी वीडियो अभी जस्ट खत्म होने के बाद, मतलब ये वीडियो खत्म होने के बाद आपको डलाएगा इकोनॉमिक्स का सेट 2 3 बहुत ऑब्जेक्टिव डलाएगा, प्लस आपको सब्जेक्टिव भी इसी पे डलाएगा। कहाँ डलाएगा? इसी पे सब्जेक्टिव डलाएगा। तो एक बार जाके जरूर सर्च कीजिएगा। कहाँ पर आना है आपको? गूगल पे आना है, गूगल पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके जस्ट नीचे आइएगा, वहां पर क्लिक कीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो ये सब आएगा, लेकिन ये सब में आपको जाना नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उससे साइड में देखिएगा सर्च का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्च कीजिएगा, वहां पर सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो बताइएगा कैसा लगा, आगे और वीडियो आएंगे, उसके लिए अभी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।